Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear friends, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। तो पोएटिस कमला दास का पेन नेम है माधवी कुट्टी और इन्होंने ये कविता लिखी है माय मदर एट 66। यानी कि जब कमला दास की माँ जी 66 साल की हो गई तो कमला दास के भीतर कौन से मनोभाव पैदा हुए, इसका विवरण देने की इन्होंने कोशिश किया है। तो थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे चर्चा कर लेते हैं, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स पे चर्चा कर लेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएट्री में यूज हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे और इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये फ्री वर्स है, यानी इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है और ये पूरी की पूरी पोएम एंटायर वन पीस है, ओनली वन पीस। जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसी तरह से ये कविता लिखी गई है। तो इसके बैकग्राउंड पे चर्चा कर लेते हैं। कमला दास जी अपने माता पिता से मिलने गई थी। लास्ट फ्राइडे को अपने माता पिता के घर से लौट रही थी। कोचीन में उनको प्लेन लेना था और उनकी मम्मी अपने घर से कोचीन तक उनको सी ऑफ करने जा रही थी और उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। उनके भीतर कौन कौन से मनोभाव आए, इसी पर आधारित ये कविता है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, pain, and realized with that she was as old as she looked, but soon put that thought away. I looked out at the young trees sprinting and the merry children spilling out of their homes, but after airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. तो देखिए कविता देखिए, माधवी कुट्टी जी अपने माता पिता के घर से यानी अपने मायके से कार में बैठकर कोचीन के लिए पिछले शुक्रवार को जा रही थी। यानी मम्मी के घर से निकली थी, कार में बैठी थी पिछले सोमवार को और वो कोचीन जा रही थी। एंड शी सॉ हर मदर बिसाइड हर, और उन्होंने अपनी मम्मी को अपने बगल में देखा। अपने बगल में देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा। शी सॉ हर डोज, शी सॉ हर टेकिंग शॉर्ट स्लीप। डोज का मतलब शॉर्ट स्लीप। तो उन्होंने अपनी मां को हल्का सा नींद लेते हुए देखा। ओपन माउथ, व्हाइल शी वाज स्लीपिंग हर माउथ वाज ओपन। जब उन्होंने अपनी मां को देखा तो उसकी मां का फेस जो था, मुंह जो था वो खुला हुआ था। एंड हर फेस, और मम्मी का जो मुखमंडल था, उसकी मां का जो चेहरा था, दैट वाज एशन। एशन मीन्स द कलर ऑफ एश, राख के रंग का। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसा कि किसी डेड बॉडी का होता है। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी।
तो जब कोचीन के लिए कार से कवयित्री महोदया पिछले शुक्रवार को प्रातःकालीन वेला में जा रही थी तो उनकी मां उनके बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी मां को हल्की सी नींद लेते हुए देखा। जिस समय वो नींद ले रही थी उनका चेहरा खुला, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा राख के रंग की तरह था, जैसा कि कॉप्स यानी डेड बॉडी का होता है। एंड शी रियलाइज्ड पेन। मम्मी को का चेहरा इस तरह से देख करके उसे कष्ट की अनुभूति हुई। उसने कष्ट महसूस किया और सोचा कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसकी मम्मी वास्तव में उस उम्र की हो गई थी जैसा कि वो दिखती थी। तो जिस समय कवयित्री महोदया कार में बैठकर कोचीन में अपनी मां के साथ जा रही थी, उनकी मां उन्हें सी ऑफ करने जा रही थी, तो उस समय उन्होंने अपनी मां को अपने बगल में देखा। वो हल्की सी निद्रा ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की दिखती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे। ऐसे कष्ट को देख करके द पोएटेस ट्राइड टू डाइवर्ट हर माइंड। कवयित्री ने अपने मन को डाइवर्ट करना चाहा, चेंज करना चाहा और उस विचार को कि उसकी मम्मी का चेहरा राख की तरह, किसी शव की तरह दिखाई देता है, उन्होंने जल्द ही उस ख्याल को अपने दिमाग से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट। और कवयित्री महोदय ने कार से बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा? क्योंकि ये सेंटेंस देखिए यहां बट से शुरू है, इसका मतलब समथिंग कंट्रास्ट इज अबाउट टू कम। जो उन्होंने सोचा था उसके कुछ उलट होने वाला है। तो देखिए, और उन्होंने बाहर देखा तो क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने बाहर पेड़ों को देखा भागते हुए। स्प्रिंट का मतलब तेजी से भागना, रन फास्ट, रनिंग फास्ट। तो उन्होंने देखा कि पेड़ तेजी से भाग रहे हैं। अब देखिए, पेड़ तो अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल होते हैं, दे डोंट रन और स्प्रिंट। लेकिन जब कभी भी हम कार से चलते हैं, हमारी कार स्पीड में होती है, तो हमें ऐसा फील होता है दैट ट्रीज आर स्प्रिंटिंग बैक, कि पेड़ ही पीछे भाग रहे हैं। पेड़ हमसे छूटते जाते हैं, हमारी कार तेजी से आगे बढ़ती जाती है और हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे भागते जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, हरे भरे सुंदर सुंदर पेड़ ये भागे जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे, जुबिलेंट, जॉयस, जॉयफुल चिल्ड्रन, आनंद से भरे हुए बच्चे, दे वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे वर गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। वे अपने अपने घरों के बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। तो कवयित्री महोदय ने मां के ख्याल को जल्द अपने दिमाग से निकाला और उन्होंने बाहर देखा तो बाहर देखा कि जैसे पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हों और ढेर सारे बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन स्पिलिंग आउट, हैड बीन गोइंग आउट टू प्ले। ढेर सारे बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे हों। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कवयित्री महोदया एयरपोर्ट पे पहुंच गई। एयरपोर्ट पे उनका सिक्योरिटी चेक भी हो गया। देन स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी गज दूरी पर खड़ी हुई, द पोएटेस लुक्ड अगेन एट हर मदर। तो उसकी मम्मी
जो कि उससे थोड़े गज दूरी पे खड़ी हुई थी, उसने दोबारा अपनी मां को देखा। एंड व्हेन शी सॉ हर अगेन शी फाउंड, और जब उन्होंने दोबारा अपनी मां को देखा तो शी फाउंड हर वैन मीन्स कलरलेस, बदरंग, बिना किसी रंग का, पेल, पीला पड़ा हुआ, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसा कि लेट विंटर का चांद होता है। लेट जाड़े में मून का कलर जो है वो भी वैन हो जाता है, पेल हो जाता है। जब शीत ऋतु अपने शबाब पर होती है, जब शीत ऋतु अपने युवावस्था पर होती है, उस समय मिस्ट और फॉग मून को इस तरह से क्लाउड कर लेते हैं कि पहले तो दिखता ही नहीं है मून, ड्यू टू मिस्ट एंड फॉग। धुंध के कारण, कोहरे के कारण चांद दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो वो कलरलेस दिखता है। तो उसने कहा कि उसकी मां का रंग बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि लेट विंटर के मून का होता है, जैसे कि शरद चंद्र की चांदनी का होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जब उन्होंने फिर अपनी मां के चेहरे को देखा तो उन्हें वो पुरानी पीड़ा महसूस हुई। एक मीन्स पेन। तो जब उन्होंने फिर से अपनी मम्मी को सिक्योरिटी चेक खो जाने के बाद जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी अपनी मम्मी को देखा, तो उनकी मम्मी का चेहरा एकदम बुझा बुझा था, जैसे कि लेट विंटर मून का बुझा रहता है। और उन्हें फिर फेमिलियर एक फील हुआ, परिचित कष्ट। ओल्ड फेमिलियर एक, पुराना परिचित कष्ट। पुराना परिचित कष्ट क्या होता है? एक्चुअली एवरी फीमेल चाइल्ड फील्स दिस एक। कोई भी लड़की इस एक को फील करती है, क्योंकि वो लड़की ये जानती है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी मां से दूर हो जाएगी, क्योंकि एवरी गर्ल इज टू मैरी, एंड व्हेन द गर्ल गेट्स मैरिड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो लड़कियों की शादी होनी होती है तो उनको अपनी मां से अलग होना होता है। तो ऐसा दर्द उसे एक बार बचपन में हुआ था। उसे ये डर लगा था कि कहीं वो अपनी मां से दूर तो नहीं हो जाएगी। और सिमिलर एक, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुरानी पीड़ा कवयित्री ने जो बचपन में महसूस की थी, वही पुरानी पीड़ा महसूस किया। और फिर अपनी मनोभावों को छिपाने का प्रयास करते हुए ऑल शी कुड से वाज, वो जो कह सकी वो ये था, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। तो अपने मनोभावों को मां से छिपाने के लिए उसने कहा कि मां मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी। और जो कुछ उसने किया वो क्या किया? स्माइल स्माइल एंड स्माइल। शी गेव हर फेक स्माइल सो दैट द हार्ट ऑफ हर मदर कुड नॉट गेट हर्ट। तो उसने अपने चेहरे पे मुस्कान बिखेरी, जिससे कि उसकी मम्मी को उसके दिल में क्या चल रहा है इस बात का एहसास न हो। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इस पोएट्री की लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, माय मदर्स में म साउंड इज बीइंग रिपीटेड। जब दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, यानी माय में म साउंड और मदर में म साउंड है, तो यहां पे पहली लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुई है वो माय मदर यानी एलिटरेशन।
आगे देखिए, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो मम्मी का चेहरा किसी मृत शरीर के रंग जैसा था, राख के रंग जैसा था। तो यहां मम्मी के फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है लाइक के साथ, यानी कि जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन टू थिंग्स का करते हैं विद द वर्ड्स लाइक और एज, तो वहां पे सिमिली होता है। तो दूसरा जो डिवाइस यूज हुआ है इसमें वो सिमिली है। आगे देखिए, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी मम्मी जितने उम्र की थी, जितना दिखती थी उतने ही उम्र की थी, यानी कि मम्मी की दिखावट को, मम्मी की उम्र को उसके दिखाने से कंपेयर किया गया है कि वो कैसा दिखती है। तो यहां पे भी जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो सिमिली है। अभी देखिए, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसका आप अपने माइंड में एक विजन बना सकते हैं, इसलिए यहां पे है जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है उसका नाम है इमेजरी। अब देखिए, when pale as late winter's moon, तो यहां मां के रंग को लेट विंटर के मून से कंपेयर किया गया है विद द वर्ड एज, इसलिए यहां पे भी जो डिवाइस यूज हुई है वो क्या है, सिमिली है। और ये देखिए, स्माइल स्माइल स्माइल, ये क्या है, रिपीटिशन। स्माइल वर्ड रिपीट हुआ है, तो इन ऑर्डर टू पुट एम्फेसिस हम इस तरह का रिपीटिशन यूज करते हैं। होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब my channel Sumanth Digital English Tutorial Videos and press the bell icon in order to get the notifications of such interesting videos at the soonest. Thanks for watching.